अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। इंतहाई आसान है बनाना, 10 मिनट के अंदर आप लोग इसे बना सकते हैं और खाने में इंतहाई मज़े की है। पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बर्फ़ी की, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें कोई नई रेसिपी दें बर्फ़ी की। तो उन लोगों के लिए जो बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये रेसिपी बिल्कुल नई है और यकीन माने आप लोग 10 मिनट के अंदर इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चले फिर देख लेते हैं कि मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी और बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरे पास हैं चावल, 1 कप मैंने चावल ले लिए हैं। आप किसी भी किस्म के ले सकते हैं, टोटा चावल ले लें, सिर्फ आपने सेला चावल नहीं लेने। तो चावल मैंने अच्छे से धो के अच्छे से मैंने इसे सुखा लिया है। तो अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो पैन के अंदर डाल देंगे तकरीबन 1/4 कप घी। बहुत ज़्यादा 3 से 4 चम्मच जो है वो घी के लगते हैं। इंतहाई मज़ेदार सी ये मिठाई बनकर तैयार होती है। कच्चे चावल हैं 1 कप, वो शामिल कर देंगे। तो अच्छे से हमने इन्हें भून लेना है। तकरीबन इतना हमने इसे भून लेना है कि लाइट गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए, उस दिन देर तक हमने इसे भून लेना है। हल्की आंच पे आप लोगों ने भूनना है। अगर आंच तेज़ करेंगे ना तो कड़वाहट आ जाएगी इसके अंदर और एक तीखा सा फ्लेवर जो होता है ना जले का, वो आने लग जाएगा। हल्की आंच पे हमने इसे फ्राई कर लेना है। चावल हमारे फ्राई हो गए हैं, पिंक सा गोल्डन सा कलर आ गया है। इतना ही हमने इसे फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाते हैं चावल फ्राई करने में। तो अब मैं इसे निकाल दूँगी। निकालने के बाद, ठंडा करने के बाद हमने इसे मिक्सी में डाल के तो हमने इसे ग्राइंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। सूजी जो है उससे थोड़ा सा मोटा हमने पीस लेना है इस तरह से। ये मैंने पीस लिया है। ये देखिए इतना मोटा हमने मिक्सचर जो है वो बना लेना है। इससे ज़्यादा बारीक आप लोग ने नहीं करना है ना, इससे बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। तो जायके में ये बर्फ़ी बिल्कुल सोन हलवे की तरह लगती है। तो अब डिश ले लेंगे। डिश के अंदर मैं फ्यू ड्रॉप जो है वो कुकिंग ऑयल के डाल के हमने अच्छे से इसे सारे के अंदर जो है वो स्प्रेड कर देना है ब्रश की मदद से। अब एक बटर पेपर जो है वो सेट कर लेंगे। ना भी लगाएं ना, नहीं है तो ना लगाएं। तो ये है कि इससे ज़रा इजीली निकल जाती है। तो वो लगा के तो इसे एक साइड पे रख देते हैं और बाकी जो है दूसरा काम कर लेते हैं। तो सेम उसी ऑयल के अंदर मैंने 1 कप मैंने चीनी का डाल दिया है। अगर भर के चावल लिए हैं ना, चीनी का कप आप लोगों ने थोड़ा लेवल डालना है। तो 1 कप चीनी का डाल दिया है। इसे हमने मेल्ट होने तक पका लेना है, यानी कि कैरमलाइज़ हमने इसे करना है। हल्की आंच पे कैरमलाइज़ करना है ताकि इसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा डार्क ना हो जाए, बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर हमें चाहिए। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए चीनी हमारी कैरमलाइज़ हो गई है। कितना ज़बरदस्त सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, जैसे सोन हलवे का होता है ना, वैसा कलर हमने लेके आना है। तो वो कलर आ गया है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से हमने इसे हल्की आंच पे करना है। इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने बनाई थी चावल की, मिक्सी के अंदर डाल के पीसा था ना, वो शामिल कर देंगे। साथ ही मैंने शामिल कर दिया है 1/4 कप तकरीबन इसके अंदर तिल, सफ़ेद तिल, वो ज़रूर आप लोगों ने शामिल करने हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है इस बर्फ़ी के अंदर। तो अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है। भूनना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले भून लिया है। तो अब खोपरा डाल देंगे। तकरीबन आधा कप मेरे पास खोपरा है, तो हमने बचा लेना है। बुरादा, नारियल का बुरादा बोल के इसे किसी भी आप पंसार स्टोर से ले सकते हैं। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप नारियल को पीलर से काट के मिक्सी में डाल के आप उसे चला के तो वो बुरादा आपका तैयार हो जाएगा। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 गिलास दूध, यानी कि 2 कप आप लोगों ने दूध लेना है। मलाई सफ़ेद मैंने लिया है, मलाई हो या फिर ऊपर क्रीम हो, उसके समेत ही आप लोगों ने लेना है ताकि इसके अंदर जो क्रीमी सा फ्लेवर है ना मज़े का, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो आपने लोगों ने लेना है। तो ऐसे मिक्स कर लेंगे। हमने तेज़ तेज़ हाथों से स्पैचुला तेज़ तेज़ चलाते हुए हमने इसे मिक्स कर लेना है। स्टार्ट में थोड़ी टेंशन वाली बात होती है, जो बिगनर बच्चियाँ हैं सीख रही हैं कि लम्स वगैरह गुटलियाँ ना बन जाए, लेकिन ये खुद ही आहिस्ते आहिस्ते अंदर मेल्ट हो जाएगा। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बस तेज़ तेज़ हाथों से थोड़ा इसे चलाते जाना है ताकि इसके अंदर वो गुटलियाँ वगैरह मैश हो जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं और ये हलवे की शक्ल में आना शुरू हो गया है। तो अब आप इसे यानी कि थोड़ी देर तक मज़ीद जो है वो इसे भून लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अब 2 खाने की चम्मच मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी देसी घी। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग ने इस टाइम पे इसके अंदर जो है वो बनास्पति घी भी शामिल कर सकते हैं। 2 खाने की चम्मच शामिल कर लें। तो इसे शामिल करके हमने इसे भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। मज़ीद हम इसकी बुनाई कर लेंगे।
ये बुन चुका है। इसे ठंडा करने के बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना रूम टेम्परेचर पे, तो फिर डिश आउट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास है बादाम है, इसे मैं स्प्रेड कर दूँगी डिश के अंदर। आप लोग कोई सा भी नट्स ले सकते हैं जो भी आप लोगों को पसंद हो, या जो भी नट्स हो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो। कोई इसके अंदर इशू नहीं है कि आप लोगों ने ज़रूर यही वाले ऐड करने हैं। तो आप डिश आउट कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे हलवे के तौर पे भी खा सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे बर्फ़ी की तरह भी कटिंग करके खा सकते हैं। दोनों तरह से ही बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। बहुत ज़बरदस्त है, इसका एक फ्लेवर है बिल्कुल हट के सोन हलवे की तरह। तो ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो इस तरह से स्पैचुला से हमने इसे सेट कर लेना है। इक्वल सारे कोनों से हमने इसे सेट कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे फ्रिज में नहीं रखना, ऐसे ही हमने इसे कवर करके छोड़ देना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाए। थोड़े से मेरे पास नारियल की वो थे पीस, तो मैंने सोचा मैं ऊपर से भी डेकोरेशन कर दूँ। तो आप लोगों के पास भी होंगे तो कर लीजिएगा, नहीं तो नीचे तो हमने लगा ही दिया है। तो इस तरह से हम डेकोरेशन करके तो इसे कवर करके हमने इसे रख देना है। थोड़ा सा नारियल का बुरादा जो मैंने बचाया था ना, थोड़ा सा वो ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और ये देखें लुक वाइज कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करेंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इसी टाइम पे जो मेरे चैनल पे नए हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं लो बजट में रहते हुए इस तरह की नई नई रेसिपीज़ सीखना, तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, फिर ही ज़ाहिर बात है नोटिफिकेशन मिलेगा आप लोगों को। तो बहुत मज़ेदार सी ये बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग भी अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना कीमती सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ज़्यादा आप लोगों की फरमाइश आ रही थी कि आप ही हमें बर्फ़ी की कोई नई रेसिपी जो है वो सिखा दें। आप लोगों की फरमाइश पे मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो बनाई है। तो आई होप आप लोगों की आज की रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी जो है बनकर तैयार है। इसे आप हलवा कहें, बर्फ़ी कहें, किसी भी तरह से आप लोग खाएँ, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो सेव कर सकते हैं आप इसे 1 हफ़्ता 15 दिन के लिए सेव करके स्टोर करके खा सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, ख्याल रखिए अपना, अपने से रिलेटेड लोगों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।